Hello students, in last video I explained you dimensions of business environment from chapter 3rd in business studies. Today topic is economic environment in India and the main features of new economic policy 1991 from chapter 3rd in business studies. Dear students, as you know कि part of economic reforms, the government of India announced new economic policy in July 1991 कि इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफॉर्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जुलाई 1991 में इसका अनाउंस किया एंड टेकिंग आउट द कंट्री आउट ऑफ द इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी और कंट्री को जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्ट फेस करना पड़ रहा था उसको रिमूविंग दैट डिफ़िकल्टीज से रिमूविंग करने के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फास्टली डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री The Indian government reformed the आपका economic policy in July 1991. The main features of new economic policy 1991 are as follows. Students जो इसके features रहे हैं वो इस प्रकार हैं. First point is only 6 industries were kept under licensing scheme. मतलब before 1991 so many industries are come in the आपका category of licensing, but after 1991, after the new economic policy, only 6 industries were kept under licensing scheme. Second, the role of public sector was limited only to 4 industries. Students, जो इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर को लिमिटेड किया गया ओनली 4 इंडस्ट्रीज तक. बिफोर 1991 so many public industries are set up, but after reforming the new economic policy in 1991 only 4 industries are kept in public sector only. Third is disinvestment was carried out in many public sector enterprises. Students, बहुत से जो पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस थे, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थे, उनसे डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया गया. मतलब जो गवर्नमेंट पैसा लगा था, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया गया और उस इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कैरी आउट कर दिया. 4 इज फॉरेन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड एंड इन मैनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड. स्टूडेंट्स, फॉरेन कैपिटल पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड मतलब फॉलो कर ली गई कि एनी फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन आल्सो इन्वेस्ट इन आपका इंडियन कंपनीज. फिफ्थ फीचर्स इज कि ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज. स्टूडेंट्स, इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली बिजनेसमैन को कि ऑटोमेटिक परमिशन वाज गिवन फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी को साइनिंग करने के लिए ऑटोमेटिकली परमिशन उनको मिल जाती है विद फॉरेन कंपनीज़ के साथ. नेक्स्ट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज सेटअप टू प्रमोट एंड ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सेटअप किया गया है इंडिया में सो दैट जो फॉरेन आपका करेंसीज है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इंडिया में लाया जा सके, उसको इंडिया में इन्वेस्ट किया जा सके फॉरेन करेंसी को. नेक्स्ट इज कि वेरियस बेनिफिट्स वर ऑफर्ड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्टूडेंट्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए गए. नाउ सम अनदर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू economic policy 1991 is liberalization, privatizations and globalization. Student, these are the major objectives for what the new economic policy are made in 1991. So first is liberalization. Liberalization means freeing of Indian industry from all unnecessary government controls and restrictions. Students,
जो भी अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स या कंट्रोल थे या रेस्ट्रिक्शंस पुट अप थी बिफोर 1991 इन इंडियन इंडस्ट्रीज in 1991 new economic policy, all those restrictions and unnecessary controls are removing. अबोलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट फिनिश कर दी गई. फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस. स्केल ऑफ बिजनेस मीन्स कि दिस इज द विल ऑफ बिजनेसमैन कि ही विल ऑपरेट आपका सोल एंटरप्राइजेस या पार्टनरशिप एंटरप्राइजेस या कंपनीज एंटरप्राइजेस. मीन्स कि एक बिजनेसमैन किस लेवल पर, कि मीडियम लेवल, लो लेवल या बिग लेवल पर अपना बिजनेस कर सकता है. रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स. गुड्स के मूवमेंट पर जो रेस्ट्रिक्शंस की उन सबको रिमूव्ड कर दिया गया. रिडक्शन इन टैक्स रेट्स. जो टैक्स रेट थे बिफोर 1991 उन टैक्स रेट्स में भी रिडक्शन प्रोवाइड कराया गया. फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस. प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने में फ्रीडम प्रोवाइड टू आपका मैन्युफैक्चरर्स एंड बिजनेसमैन. सिंप्लीफाइंग प्रोसीड्यूर्स. सिंपल प्रोसीड्यूर्स हो गया. मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और ये सब इसलिए किया गया ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें. इट्स क्लियर. नाउ सेकंड मेजर आपका फीचर्स इज प्राइवेटाइजेशंस. प्राइवेटाइजेशंस रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर्स in the nation building process and reduce role of public sectors. नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर्स को इनवाइट करना, प्राइवेट सेक्टर्स को मोर और ग्रेटर रोल प्रोवाइड कराना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशंस. डिसइन्वेस्टमेंट इन मैनी पब्लिक सेक्टर्स, अंडरटेकिंग एक्सेट्रा. जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे या अंडरटेकिंग थे उनमें से डिसइन्वेस्टमेंट करना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइवेटाइजेशंस. सेटिंग अप ऑफ BIFR मीन्स बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस का सेटअप करना. टू रिव्यू सिक यूनिट्स. जितनी भी सिक यूनिट्स थी या जिनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, ऐसे एंटरप्राइजेस को रिव्यू किया गया इन पब्लिक सेक्टर्स में. इट एम्ड एट इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स. द मेन एम ऑफ प्राइवेटाइजेशंस इज कि इम्प्रूविंग the efficiency and performance of government undertakings and public sector enterprises and reducing budgetary deficit. बजटरी जो डेफिसिट थी, जो फाइनेंशियल डेफिसिट थी, उसको रिड्यूसिंग करना एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज. और जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज थे उसको बेटर वे में यूटिलाइज करना, दिस इज द मेन एम ऑफ प्राइवेटाइजेशंस. नाउ लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन. Globalization means integration of various economies of the world leading to the emergence of cohesive global economy. Means कि वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज थी उनको इंटीग्रेशन करना, यानी ब्रिंग टुगेदर, एक साथ लेकर चलना एंड मेक लीडिंग टू द आपका इमरजेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, और उसके हेल्प से ग्लोबल इकोनॉमी को डेवलप करना. The measures taken by the government include trade liberalization, which includes, जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं उसमें गवर्नमेंट ने जो लिबरलाइजेशन के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स लिए हैं, वो इंक्लूड्स करता है जैसे इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट में फ्रीडम प्रोवाइड कराना. एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू द आपका रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर्स. एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट्स के प्रोसेस को प्रमोट किया गया. फॉरेन एक्सचेंज लिबरलाइजेशन, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें लिबरलाइजेशन किया गया, जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव किया गया. इंक्रीज इंटरेक्शंस अमंग ग्लोबल इकोनॉमीज,
ग्लोबल इकोनॉमीज़ को इंक्रीज़ किया गया अंडर द प्रोटेक्शन और सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंडर द प्रोटेक्शन और सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट में उसको इंक्रीज़ किया गया। इट रिजल्टेड इन एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिसका रिजल्ट ये है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज़ की एडिशन कर दिया गया एंड रिड्यूसिंग ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया। तो दीज आर द मेजर इम्पैक्ट, मेजर आपका नेचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991।